की जाए। नगर निगम, नगर परिषद एवं बिहार सरकार के अधिकांश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ यही हुआ कि आपको घींच के जो बैठा दिया, आप जो बोल रहे थे, हम लोगों को भारी तकलीफ हुआ है। तो पुतला जलाओ उसका पुतला दहन करो, उसको विरोध में लिखो। भीम संसद के मंच पर बिहार के दो मंत्री अपनी ताकत का एहसास करा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जेडीयू में नीतीश के बाद खुद का कद बढ़ा रहे थे। कार्यक्रम तो सफल रहा, लेकिन अब कार्यक्रम के सफलता के बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इस क्लिप में, हालांकि इस क्लिप की पुष्टि फर्स्ट बिहार झारखंड नहीं करता है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें जो बातें हैं वो बात बिहार की सियासत में काबिज जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो खेल चल रहा है उस खेल का पर्दाफाश करते हुए दिख रहा है। विवाद किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में है, उसका अंतर कलह का यह नतीजा है कि एक मंत्री के खिलाफ दूसरा मंत्री आग उगल रहा है, जला देने की बातें कर रहा है, कह रहा है कि विरोध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जितना कह दिया उतना ही करो। हाँ, हेलो। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। हम टेटिया बबर मुंगेर से बोल रहे हैं, सरपंच सदा सर। कहाँ से? मुंगेर टेटिया बबर प्रखंड से। बोलिए। सर, हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ यही हुआ कि आपको घींच के जो बैठा दिया, आप जो बोल रहे थे, हम लोगों को भारी तकलीफ हुआ है। तो पुतला जलाओ उसका। हैं? पुतला जलाओ अशोक चौधरी का। बोलिए। अशोक चौधरी सब दलित को जुटाया था और अरे हम जो कहते हैं वो करो ना। हाँ, बोलिए ना सर। उसका पुतला दहन करो, उसको विरोध में लिखो। पुतला दहन करें सर? हाँ हाँ, बोलिए। हमरा मांझी को समाज का है बोल रहा था, उसको बैठा दिया घिस के। अशोक चौधरी पर तो मिलाद कूद रहा था, अगर आगे में बैठे हम लोग रहते ना तो ईटा पत्थर चला। ठीक है। दरअसल भीम संसद की अगवानी करने वाले नेताओं के यह बयान है। भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी इस मंच के मुख्य आयोजनकर्ताओं में शुमार थे। उनके प्रयास से यह कार्यक्रम, और जेडीयू कोटे के जो दूसरे दलित समाज के नेता है वो इनके साथ खड़े थे। मंच का संचालन अशोक चौधरी कर रहे थे। कार्यक्रम की भी अगवानी उन्होंने की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया था। जीताराम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मंत्रिमंडल से हटाने के बाद नीतीश कुमार ने उसी समाज से जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा को रातों रात मंत्री बनाने का फैसला किया। मंत्री बनने के बाद रत्नेश सदा यही कहते थे कि नीतीश कुमार और जेडीयू के दूसरे नेता जो कहेंगे वही मैं मानूंगा, मैं तो फिर खड़ाऊ राम का सर पे लेकर शासन में मंत्री परिषद में जो जिम्मेवारी मिलेगी वो काम करूंगा। लेकिन मंत्री बनने के बाद रत्नेश सदा को अब अपना कद और अपनी ताकत का एहसास होने लगा। उनके लोगों ने उनको बताया कि साहब आप भी मंत्री हैं और सामने वाला भी मंत्री है, फिर आप कितने कमजोर क्यों हैं? दलित आप भी हैं, दलित वो भी है। और इसी बात को लेकर जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ उसकी हम चर्चा करें। दरअसल इस ऑडियो क्लिप में बताया जा रहा है कि एक सज्जन फोन करते हैं मंत्री रत्नेश सदा को और बताते हैं वो भी इसी समाज से आते हैं जिस समाज से रत्नेश सदा हैं और जिस समाज का कार्यक्रम पटना में किया गया, भीम संसद। लेकिन क्या दलितों के सबसे बड़े नेता अशोक चौधरी हैं? अशोक चौधरी ने जो आपको मंच से बोलने नहीं दिया, आपका हाथ खींचकर आगे लेके चले आए, कुर्सी पर बैठा दिए, ये बात हमें पसंद नहीं पड़ी। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि जब पसंद नहीं पड़ी तो विरोध कीजिए, पुतला जला दीजिए अशोक चौधरी का, उसके खिलाफ लिखिए। सामने वाले ने कहा कि हजूर हम लोग आगे बैठे होते तो पत्थर चला देते। मंत्री रत्नेश सदा कहते हैं अरे जितना कह रहे हैं उतना करो ना, जाओ विरोध करो। वीडियो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इतना ही क्लिप जो वायरल हो रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सोचिए कि एक सरकार में शामिल दो मंत्री एक ही पार्टी के, वो कैसे एक दूसरे का पुतला जलाने की बात कर रहे हैं। हालांकि हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस तस्वीर के बीच यह विवाद उत्पन्न। भीम संसद के मंच पर मंत्री अशोक चौधरी ने रत्नेश सदा को बोलने के लिए बुलाया।
रत्नेश सदा जब मंच पर आए तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात करने लगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने कहा कि इतनी जोर से पटना के वेटनरी ग्राउंड से नारा लगाइए कि नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी कोने में बैठे होंगे, दिल्ली या कहीं आसपास में कहीं बैठे होंगे, अगर कुर्सी पे होंगे तो वो कुर्सी से उछल के गिर जाए। लेकिन भीम संसद में शामिल तमाम समाज के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंच पर मौजूदगी के बाद वो नारा नहीं लगा जिससे नरेंद्र मोदी कुर्सी से उछलकर गिर गए। लेकिन रत्नेश सदा जो चिट्ठी पढ़ने लगे, उस चिट्ठी पर अशोक चौधरी अपने कुर्सी से जरूर खड़े हो गए। अशोक चौधरी ने कहा कि भाई साहब बहुत हो गया, अब आप चलिए, हो गया, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो कहना था आपने कह दिया। रत्नेश सदा आधे पढ़े इस पन्ने को अपने हाथों में समेटते हुए मन ही मन अशोक चौधरी के ऊपर बुदबुदाते हुए अपने कुर्सी की तरफ जा बैठे और यह बात उनके समर्थकों को नागवार गुजरी। फिर क्या था, कार्यक्रम खत्म होने के 2 दिन बाद अंदर ही अंदर घूट रहे मंत्री रत्नेश सदा अब पूरी तरीके से बगावत के मूड में थे अशोक चौधरी के खिलाफ। जैसे ही उनके सामने किसी ने कहा कि अशोक चौधरी ने आपके साथ गलत किया, रत्नेश सदा का गुस्सा फट गया। कहा कि ठीक है, उसके विरोध में आप खड़े हो जाइए, प्रदर्शन कीजिए, पुतला जलाइए, हमने जो कह दिया वो काम कीजिए, अब सलाह देने की जरूरत नहीं। जेडीयू के अंदर 2 धड़ा अपने आप को मजबूत करने में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड की कमान किसके हाथों में होगी, इस बात की होड़ मची हुई है। इस बीच अशोक चौधरी ने एक सफल आयोजन कर यह बता दिया कि जनता दल यूनाइटेड में खासतौर पर दलित समाज में उनकी एक मजबूत पैठ है और ये बिहार के तमाम नेता देख रहे थे। अशोक चौधरी के कार्यक्रम की सफलता का आलम यह रहा कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से इस बात के दावे करने लगे कि यह भीड़ देखकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बीजेपी वाले का कलेजा फट जाएगा। नीतीश कुमार मंच से जब अशोक चौधरी के लिए ये अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे तो यह बात रत्नेश सदा को चुभ रही थी। उनका कलेजा इस कदर घायल हो रहा था कि मेहनत तो उन्होंने भी किया लेकिन क्रेडिट अशोक चौधरी को मिल गया। फिर क्या था, अंदर में जो लगी आग थी वो अब पूरी तरीके से फैलने लगी और रत्नेश सदा का गुस्सा उस वक्त अशोक चौधरी पर निकलकर सामने आया जब उनके समर्थकों ने कहा कि सर, दलितों के नेता केवल अशोक चौधरी थोड़े हैं, अशोक चौधरी थोड़े सबको बुलाए थे, रत्नेश सदा का मेहनत नहीं था क्या? फिर क्या था, विवाद शुरू हो गया। अब इस विवाद के बाद रत्नेश सदा क्या कुछ सफाई देते हैं, अशोक चौधरी क्या कुछ जवाब देते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच जेडीयू के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उसकी तस्वीरें निकलनी शुरू हो गई है। रत्नेश सदा के इस बयान की जो बानगी है वो बता रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश का झंडा उठाने की जो होड़ मची हुई है, नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने की जो होड़ मची हुई है, इस बीच कई लोगों के बीच आपसी राड़ भी छिड़ी है कि आखिर नीतीश के बाद जेडीयू का झंडा कौन उठाएगा। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।